Jai Hind Nichal Perry, all of you my dear friends. This is Shiva Rathore from Nichal Perry series. My dear friends, आज हम जिन शख्सियतों से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है जनाब राहुल यादव और मोहतरमा रुचि यादव। ये दोनों ही पति पत्नी हैं। रुचि यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी हैं और राहुल यादव इनके पति हैं। आज इन दोनों की कहानी, इन दोनों की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। आप दोनों को एक साथ नमस्कार। आपको भी नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ। तेज बोलिएगा सर। कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि मुझे ऊंचा सुनाई देता है। अच्छा सर, ये बताइए, जब आपने महोदया को शपथ दिलवाई थी तो आपको कैसा फील हो रहा था? जिला पंचायत सदस्य की जब आपने शपथ दिलवाई थी तो आपके दिल में कैसा फील हो रहा था? वो शपथ बोल रही थी, आपके दिल में क्या चल रहा था, ये बताइए। मैं रोमांटिक आदमी भी हूँ, ऐसा नहीं, तीखे के सवाल के साथ में मैं मुस्कुराता भी हूँ और हंसाता भी हूँ। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया थी जी, जो जनता और देश के सम्मान में पूर्ण करना बहुत जरूरी थी और हमने पूरी। गुड। अच्छा, आप क्या करते हैं? आपका प्रॉपर व्यवसाय क्या है? आपका अपना व्यवसाय क्या है? आई राहुल यादव नाम के आगे पीछे क्या लिखते हैं? मैं एडवोकेट राहुल यादव नाम लेता हूं। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। आई वांट दिस। मैं यही जानना चाह रहा था। एडवोकेट राहुल यादव जी, पीछे एक जो हमारी स्क्रिप्ट थी मिस्टर छोटू यादव जी की, तो उसमें उन्होंने इनवाइट किया था आपको। क्या आप चाय पे गए उनके यहाँ? आप हस्बैंड वाइफ दोनों ने बुलाया था कि आप मेरे यहाँ चाय पे आइएगा, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। क्या आपने चाय उनकी पी कि नहीं पी, बताइए। नहीं, हमने तो कोई एक चाय मीठा मीठा क्वेश्चन है आपके लिए। हमने तो कोई चाय नहीं पी। आप गए नहीं चाय पे? बिल्कुल क्यों नहीं गए? अब इसके लिए अगर आप जानना चाहेंगे क्यों नहीं गए तो थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। शॉर्ट में बताइएगा। शॉर्ट में बताना चाहता हूँ जी कि जो हमें चाय पे बुला रहे थे उनका चरित्र हमें पता होना चाहिए ना। वो जो बुला रहे हैं, क्या हमें उनके यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं सन 1996 से अपनी बात शुरू करूंगा। 1996 में जब मैं माफी चाहूंगा, 1995 में जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था तो मेरे पिताजी श्री विजेंद्र सिंह जी शिकोबाद ब्लॉक के वार्ड नंबर 20 से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में प्रत्याशी बने थे और वो विजयी भी हुए। और मेरे पिताश्री एमएलए सिरसागंज को जानते भी नहीं थे। और जो महोदय चाय की बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि विजेंद्र सिंह यादव जी को चुनाव उन्होंने लड़ाया और उन्होंने प्रत्याशी बनाया। मैं पूछना चाहता हूं उनको, क्या मेरे पिताजी आपके पिताजी को जानते भी थे? क्या आपके पिताजी मेरे पिताजी को जानते थे? नहीं जानते। आपके एक फिरोजाबाद के रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे पिताजी और आपके पिताजी का संबंध और भेंट कराई थी। मेरी ननियाल नगला गुलजारी में पड़ती है, वहां के उनके रिश्तेदार हैं, उनके माध्यम से मेरे पिताजी की 1995 में जीतने के बाद भेंट कराई थी। और मेरे पिताजी ने निःशुल्क एमएलए सिरसागंज को जिला पंचायत सदस्य का वोट दिया था, शारीरिक और आर्थिक रूप से मदद भी की थी। एक बात। दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं 1996 में। 1996 में समाजवादी पार्टी के शिकोबाद से विधानसभा के प्रत्याशी थे। उनके साथ क्या किया था इन्होंने, ये यहाँ की जनता जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और अब हम आगे बात करें 1996 में जिला पंचायत की बात, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद की बात। जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए इनकी जो हमें चाय पे बुला रहे हैं, इनकी माँ जिला पंचायत तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करती थी और इन्होंने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी हराने का काम किया था और अन्य दल के प्रत्याशी को उन्होंने जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुना था, ये बात। और अब बात करें 1999 की। 1999 में हमारे कोऑपरेटिव के चुनाव हुए थे जिसमें हमारे एक बड़े समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लड़े थे। उनके साथ भी इन्होंने क्या किया था ये जनता जानती है। अब बात करें हम 2000 की। 2000 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था। मेरे पिताजी मदनपुर ब्लॉक से वार्ड नंबर 21 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में विजयी हुए थे और मेरे पिताजी ने निःशुल्क एमएलए सिरसागंज को वोट दिया था और शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से पूर्ण मदद की थी। फिर उसके बाद भी इन्होंने उस चुनाव में हर संभव प्रयास किया था कि मेरे पिताजी किसी तरीके से हार जाएं। इन्होंने अपने गांव की जो बूथ था वहां हर संभव प्रयास किया था कि इनको हरा दिया जाए।
लेकिन ये प्रयास, इनके मंसूबे सफल नहीं हुए, क्योंकि ये जनता का आशीर्वाद था। एक आम आदमी जनता का प्रतिनिधि बनने जा रहा था, तो इनके ये मंसूबे कभी सफल नहीं हो पाए। अब मैं बात करूं 2001 की। 2001 में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव फिर हुए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव फिर हुए। मेरे पिताजी ने समाजवादी पार्टी की ओर से जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनने के आवेदन किया था और अपनी बात रखी थी। उस समय भी पार्टी के अन्य एक प्रत्याशी से इन्होंने कुछ चंद रुपए लेके उनको जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनाया था और हमें नकारा था। क्यों? क्योंकि जिले का, इनके बराबर का कोई आदमी इनके सामने खड़े होके जनता की आवाज को बुलंद ना करने लगे, इस बात का डर था। इन्होंने फिर पार्टी के साथ, हमारे साथ धोखा करने का काम किया था। और अब मैं बात करूं 2002 की। 2002 में एमएलए का इलेक्शन हुआ था। मैं बात कर रहा हूं 2000 एमएलए इलेक्शन में घिरोर से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनके साथ फिर इन्होंने छल करने का काम किया और बीएसपी के जो प्रत्याशी थे वहां, उनको फिर अंदर से इन्होंने समर्थन देके सौदेबाजी का काम किया। और अब मैं बात करूं 2005 की। 2005 में जिला पंचायत चुनाव की बेईमानी हुई। मेरे पिताजी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी पुनः बने और उसमें इन लोगों ने पूरी धांधली की, पूरी बेईमानी करी और बेईमानी से सर्टिफिकेट अपने पक्ष में जारी कराया। अब मैं 2007 की बात करना चाहता हूं। 2007 में एमएलए का चुनाव हुआ। 2007 में एमएलए का चुनाव हुआ तो घिरोर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध इन्होंने फिर किया और बीएसपी के प्रत्याशी का फिर से इन्होंने सौदेबाजी करके समर्थन किया। और अब मैं बात करूं 2010 की। 2010 में जिला पंचायत का चुनाव फिर हुआ और जिसमें इन्होंने बीएसपी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष के कैंडिडेट थे उनका समर्थन किया सौदेबाजी करके और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका फिर विरोध किया। और अब मैं बात करूं 2010 की। 2010 में एमएलसी का चुनाव हुआ। 2010 में जब एमएलसी का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का इन्होंने फिर सौदेबाजी करके बीएसपी के एमएलसी कैंडिडेट की मदद की और इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का फिर से सौदेबाजी करके भीतरघात किया। और मैं बात करूं 2010 में एमपी इलेक्शन की, तो हमारे यहाँ 2010 में एमपी इलेक्शन हुआ। उसमें इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ क्या किया, ये मेरे यहाँ की जनता जानती है। और अब मैं बात करूं 2015 का। 2015 के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में मेरे पिताजी पुनः जिला पंचायत प्रत्याशी बने। इन्होंने भीतरघात करके, एक पार्टी में होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे साथ फिर भीतरघात किया और जो हमारे लोग हमारा समर्थन कर रहे थे उनको जेल भेजने की धमकी के साथ हमें हराने में पूरी सख्ती का प्रदर्शन किया। और मैं 2018 की बात करना चाहता हूं। 2018 में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ जिसमें इन्होंने खुलेआम बीजेपी के प्रत्याशी से धन का सौदा करके और दोबारा पुनः समाजवादी पार्टी को फिर से बेचा। और उस समय हमारे माननीय प्रोफेसर साहब ने कहा था कि आप जिस अपने विश्वास सूत्र को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते हैं बना लो, हम उसके लिए राजी हैं। तो इन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी में किसी भी एक जिला पंचायत सदस्य को विश्वास के पात्र के लायक न समझा और इन्होंने फिर से धन का सौदा किया और समाजवादी पार्टी को एक बार फिर जलील करते हुए बेचा। और अब मैं 2019 की। 2019 में जो एमपी के चुनाव में हुआ वो जग जाहिर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर बात करूं 2021 की जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की, तो आपके सामने है। इन्होंने एक प्रश्न किया था कि हमसे कोई वोट मांगने नहीं आया। तो मैं अपनी जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी का जो व्यक्ति नहीं हुआ, वो क्या व्यक्ति एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का वो हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं जिला पंचायत के चुनाव में जब आप हमारे जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ एफआईआर कराने में सहयोग करने का काम करेंगे और फिर आप हमसे उम्मीद करेंगे कि हम आपसे समर्थन मांगने जाएंगे, तो ये काम हम कभी नहीं कर सकते। हमें सर कलम कराना मंजूर है, हमें अपनी पार्टी की बेइज्जती कराना, हमें अपनी पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोगों की मदद लेना ये कतई मंजूर नहीं है। अब आप ही बताइए, जिनका चरित्र इस प्रकार का रहा हो, क्या कोई भी एक समाज का आम आदमी ऐसे व्यक्ति के यहाँ चाय पीना पसंद करेगा? ये मेरी जनता इस बात का उत्तर देगी। और ये दुहाई देते हैं हर बार कि मेरी जनता मेरी जनता मेरी जनता। मैं पूछना चाहता हूं कि जो सौदा
आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में किया, क्या उसकी इजाजत जनता से आपने खुलेआम ली? आप जनता की दुहाई के नाम पे लोगों को बेवकूफ और गुमराह बनाने का काम करते हैं। ये देश राजनीतिक रूप से समृद्ध होता जा रहा है, राजनीतिक चेतना लोगों की जगती जा रही है। ये बहानेबाजी, ये गुमराहबाजी अब नहीं चलने वाली। क्यों नहीं चलने वाली? क्योंकि लोग जानते हैं कि आप जनता के नाम पर लोगों के भावनाओं के साथ, लोगों के विश्वास के साथ बलात्कार करने का काम कर